प्रिय आत्मन, आप नाम बताएं अपना। हमारा नाम है स्वामी आनंद कंद शिवानंद उत्तराखंड। स्वामी आनंद कंद शिवानंद उत्तराखंड। ये तो बड़ा दीर्घ नाम है, लंबा हाँ जी। हमारा तो छोटा सा 2 अक्षर का नाम है, मनु भैया। ऐसा है, ये गुरु महाराज ने दिया है। और आनंद कंद जो है ये कलंकार है। तो मेरे पास आप किस लिए पहुँचे? हमारे स्वामी जी 2 बच्ची हैं। अच्छा, मतलब आप गृहस्थ हो? नहीं, गृहस्थ नहीं है, सन्यासी है। अच्छा, सन्यासी हैं। 2 बच्चे आपके पास आते हैं? हाँ, नहीं हमारे पास नहीं रहती, हम अलग रहते हैं, लेकिन उनको तकलीफ हो गई तो हम आए दिल्ली। नहीं, जो ये बच्चे हैं इनसे कोई संबंध है या ये भक्त है? ये बेटियां हैं मेरी, अच्छा, मेरी सगी बेटियां हैं। तो इसलिए तो हम पूछा ना आप गृहस्थ नहीं, हैं? हम बता रहे हैं, हम ना सन्यासी पहले गृहस्थ में थे, ठीक है। उसके बाद हमने गृहस्थ छोड़ के हम सन्यासी। अच्छा, तब जब गृहस्थ में थे तब ये 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई? हाँ, नहीं दोनों। और इनकी शादियां हो चुकी हैं? हाँ, 2 बेटी है 2 बेटे, 4 है। तो फिर आप मेरे पास किस लिए लेके आए हैं? आपको लगता है इनको निगेटिविटी है, समस्या है, तो इनको हाजिरी आती है क्या? हाँ। नहीं, तो ये अपने आप से भी तो कर सकती है जान के? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, थोड़ा लेकिन बहुत आपको क्यों लगता है ऐसा कि ऐसा नहीं है? वो इसलिए लगता है कि थोड़ी बहुत इसके विषय में जानकारी रखते हैं, पता लग जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए महात्मन की इसके विषय में क्या जानकारी रखते हैं? जैसे इनको प्रेतादिक समस्या है, आप ये मानते हैं? हाँ। उसमें जानकारी क्या है? यही जानकारी है कि इनको रेत का प्रकोप है। तो इनको होता क्या है? इसको होता है, एक जो बेटी है हमारी, इसको जो है समस्या ये है कि इसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, आंखें लाल बाहर निकल जाती हैं। आंखें लाल हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, और ऐसा लगता है प्राण गए। ये काफ़ी समय से पुराना रोग है। पुराना रोग है, थोड़ा काफी समय से है। हाँ, तो क्या बीच में ठीक हो गया? क्या इसको डॉक्टर को नहीं दिखाया गया कभी? नहीं, डॉक्टर को भी दिखाया हमने। तो डॉक्टर तो इस रोग का एक नाम बताते हैं बकायदा? सारे टेस्ट हो गए। सारे टेस्ट हो गए? टेस्ट में क्या आता है? कुछ भी नहीं। तो फिर डॉक्टर तो इसको एक नाम बताते हैं बकायदा, क्या बोलते हैं वो डिसऑर्डर, क्या बोलते हैं, डिसेंट्रिक डिसऑर्डर, पता नहीं क्या बताते हैं। जो इन्होंने टेस्ट कराया है तो वो सब सही आया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। जो टेस्ट कराया है वो टेस्ट सही आया है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन मान लिया गड़बड़ आ भी जाती तो भी आप तो यही मानते हैं ना ये प्रेतादिक बात है? नहीं, वो तो है। तो भगवान मुझे आप ये बताइए, वो तो आपको ही पता लग जाएगा देखते ये बताइए, तो आप खुद ये स्वयं काम क्यों नहीं करते, जबकि आप तो सिद्ध सन्यासी हैं? नहीं बताया। वो उत्तराखंड में रहने वाले हैं, भगवान के क्षेत्र में रहने वाले हैं। जब हम संन्यास लिया था ना, तो हम चले गए थे ऊपर पहाड़ों पे गए हैं हम 7.5 साल। तो वहाँ एकांतवास था, वहाँ थी महात्मा जी के साथ हम थे वहाँ पर 7.5 साल। फिर हमें हो गया वहाँ ठंड से ब्लॉकेज। अच्छा, ठंड से खून जो जम जाता है, गाढ़ा हो गया। हाँ, तो फिर हम देहरादून आए इलाज के लिए। तो हमारे दिल्ली में फिर स्टंट आपको स्टंट डालेंगे? हाँ, स्टंट जी। तो फिर डॉक्टर ने मना किया कि ठंड वाले इलाके में नहीं रहना, तो हम देहरादून में रह गए। तो फिर नीचे रह गए थोड़ा? हाँ, नीचे देहरादून में, क्योंकि वहाँ सारी जो हमारी कंटिन्यू जो दवाई है हमारी डेली लेनी पड़ती है सुबह शाम। तो वहाँ ऊपर मिलती नहीं, वहाँ तो कुछ खांसी की दवाई भी नहीं मिलती ऊपर। तो बस्ती भी जो है 5-6 किलोमीटर दूर है हमारे उससे, तो ये समस्या है वहाँ। तो हमें फिर हमने अपना स्थान देहरादून में। तो क्या कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो खून को पतला रखे? क्या है? ज़्यादातर जो है अर्जुन की छाल जो है या पाउडर। अर्जुन की छाल या पाउडर इस्तेमाल करें। तो आप एक बार इकट्ठा ले जाइए 1 साल के लिए। नहीं है हमारे पास। नहीं तो फिर वो मतलब ऊपर से आगे वहाँ तो तपस्वी को रहना ही रहना चाहिए। नहीं, ऊपर गए नहीं ना हम, फिर नहीं गए? डॉक्टर ने मना कर दिया ना कि वहाँ रहना नहीं, उसी के कारण। डॉक्टर की सारी बात मान ली आपने? बिल्कुल माननी पड़ेगी ना। क्यों? वो इसलिए कि वहाँ दवाई मिलती नहीं। हाँ। और दवाई हमने खानी है। नहीं तो फिर आप जड़ी बूटियों पे आधारित रहते हैं, आप दवाइयों पे क्यों आधारित? नहीं, सिर्फ वो लेते हैं खून पतला करने के लिए। अच्छा। समस्या एक बार हमें पहले भी समस्या हो गई थी जंगल में रात को, तो फिर जाप वगैरह के द्वारा ठीक किया हमने। तो वहाँ क्योंकि जब एक बार समस्या हो गई तो फिर जब से ठीक किया था महात्मा ने, फिर जब भूल गए अगली बार जब समस्या हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्या आती है, समस्या आती है, इसका मेडिकल भी कराना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए महाराज जी मुझे, कि जैसे बच्चियाँ आपकी हैं, आप उनके सिर पे हाथ रख के गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं? क्या पता चीज़ें खत्म हो जाए, आपका फ़ोन बन जाए तो
हो सकता है। कमाल करता है कहीं से फोन। हाँ हो गया, आ गया, ठीक है। हो गया। नहीं, मुझे तो एक बात लगती है कि महात्मा लोग प्रेतादिकों का जो काम करते हैं वो इसलिए नहीं करते। और सबसे बड़ी बात तो आप गुरुदेव ये भूल जाइए कि क्या कहते हैं कि कोई तांत्रिक इनको ठीक कर पाएगा। तांत्रिक ठीक नहीं करता, उल्टा बीमार करता है। दुनिया में कोई भी तांत्रिक हो वो बीमार करता है। कैसे? जैसे आप एक प्रेत लेके गए, तांत्रिक अपना देवता छोड़ेगा उस प्रेत को ख़त्म करने के लिए और फिर आपसे अपने देवता का भोग दिलाएगा। जिस दिन आपने देवता का भोग देना बंद कर दिया उस दिन वो देवता भी और उसके साथ के सारे प्रेत भी जिनको वो बांध के चलता है वो भी आपके अंतर में समा जाएंगे। इसलिए आपने एक बात और देखी होगी शनि धाम में कि जो आदमी आता है और अगर वो 15 तांत्रिकों के पास पहले जा चुका होता है तो 15 तांत्रिकों की सारी चीज़ें उसके पास होती हैं। ये सेम इसी तरह होता है जैसे आप बालाजी गए और आप जब शनि धाम में आए आपको चेक कराया गया तो आपके साथ बालाजी की तरंग भी मौजूद है। अब ये सेम इसी तरह होता है। क्योंकि हम अलग रहते हैं, बाहर रहते हैं। हाँ, तो ये कहाँ ये दिल्ली में रहती है। नहीं तो फिर आपको ऐसा क्या विश्वास हुआ आप मेरे पास लेके आए? मैंने एक बार, बहुत पहले की बात है, आपका वीडियो में एक देखा था मैं, तो एक बच्ची थी इतनी बड़ी, उसके अंदर किसी की आत्मा थी। तो वो आत्मा को आपने उस लड़की ने वो आवाज़ में बात करी, उसी आवाज़ में बात की। हाँ हाँ। तो और फिर जो उसको हटा भी दिया उससे आपने, फिर उसको भी फिर वो दोबारा बुलाया भी। तो फिर थोड़ा सा हमें विश्वास हुआ कि ये कुछ कर कहीं ना कहीं है, सही है। तो आपने हमारी वीडियो नहीं देखी? 40,000 वीडियो, नहीं 10,000 अभी मौजूद, हाल में 15,000 वीडियो अलग अलग चैनलों पे होगा। हमने जो है वो वीडियो देखी थी, सच बता रहे हैं आपको। हाँ। और हमें नहीं मालूम था यहाँ पर आप वही हैं करके। अच्छा, ये भी नहीं मालूम था कि मैं यहाँ पे वही हूँ। वही है बस। और अभी आके जब आपकी शक्ल देखी हमने, हाँ, तब पता लगा हमें कि ये तो शक्ल वो है जो हमने देखा था बहुत पहले YouTube पे देखा था। देखी। तो ये YouTube आपने ऊपर पहाड़ों पे देखा था? यहीं पे दिल्ली में? देहरादून की बात है। अच्छा, पहाड़ों में तो वो है ही नहीं, ना मोबाइल नेटवर्क था भी नहीं हमारा, चलता, ना नेटवर्क भी नहीं है, ना ये मोबाइल। तो हम तो बल्कि ये आपका है ना बद्रीनाथ जी से 100 किलोमीटर आगे। तो महात्मा ये बताइए कि बहुत सारे महात्मा जो है वो केवल आध्यात्मिक होने के लिए और जागृति करने के लिए, आत्म जागरण करने के लिए और आत्मा की प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए भजन तो करते रहते हैं, जबकि वो पीछे एक समाज को छोड़ जाते हैं जो उसको ये प्रेरणा देता है कि आपने महात्मा बन के है ना आत्म जागरण करना है, उसको छोड़ जाते हैं। उनका भी तो अधिकार है आत्म जागरण करने का। तो वो लोग अगर उनके शरीर बीमार रहेंगे तो वो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? और आज आप देख रहे हैं कि हजारों लोगों के शरीर बीमार हैं, लाखों लोगों के शरीर बीमार हैं और वो पढ़े लिखे भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे तो उनमें डॉक्टर ही है और बहुत सारे उनमें वो पेशेंट हैं जो डॉक्टरों के घर से हैं और बहुत सारे वो भी पेशेंट हैं जो महात्माओं के घर से हैं। तो बहुत सारे वे भी पेशेंट हैं जो उच्च कुलीन हैं और पढ़े लिखे भी ज़्यादा है हमारे से। ठीक है, तब मेरी डबल मेरी एमकॉम भी काम नहीं आती, वो उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसे भी हैं, कोई तो सीए ही है और नहीं, हर वर्ग के लोग हैं, ऐसी बात नहीं। आपको क्या लगता है महाराज जी कि जैसे ये प्रेतादिक बाधा आई तो उस प्रेतादिक बाधा से बेटी के शरीर में दर्द रहने लगा और रोग उत्पन्न हुआ? ये ही हुआ। एक बात और बता दीजिए महात्मा, जय शनिदेव। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हमारे सबके आदरणीय हैं, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप शनि धाम में आए तो आपने क्या देखा? अपनी आंखों से आपने जो विस्तार देखा है, जैसे आप वहाँ से घुसे यहाँ से, क्या देखा? बस यही पूछ रहा हूँ कि मैं पूछा आपने। हाँ, और बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ की जो वातावरण है, हाँ, उसमें कुछ शक्ति है। वातावरण में कुछ शक्ति है और वो प्रत्येक व्यक्ति को छूती है। वो तो छुएगी। हाँ, धारा है, वो तो छुएगी जी। क्या आपने ये देखा कि मनु भैया यज्ञ कर रहे हैं, ये करा रहे हैं? वो तो हम आए थे तब देखा था। तब देखा था जब आए थे। 1 घंटा हो गया वो लगभग हमें आए। चलिए, आपको उधर बैठा दे महाराज जी को और क्या कहते हैं चाय पानी पिलवा दें।